तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लर्निंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसका नेचर क्या क्या होता है। उसमें एक टॉपिक हो जाता है लॉज ऑफ लर्निंग, जिसके हमें उसका क्वेश्चन देखने को हमें मिलता नहीं है वैसे ज़्यादा, फिर भी एक बार सिर्फ नाम नाम देख के चल जाना उसका। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग का। इसकी थ्योरीज कई बार पूछ ली जाती है कि थ्योरी ऑफ लर्निंग क्या क्या होती है। तो इसमें फर्स्ट थ्योरी है, मैंने खुद ने बनाई है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी है उसके अंदर, बुक्स के अंदर, तो ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। इसके अंदर सबसे पहली थ्योरी होती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि ट्राई करके और एरर से हम कैसे सीख सकते हैं। दिस थ्योरी इज गिवन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ई.एल. थॉर्नडिके। ये इसका नाम है साइंटिस्ट का, साइकोलॉजिस्ट का, ई.एल. थॉर्नडिके यानी एडवर्ड ली थॉर्नडिके। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इनको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर भी कहते हैं। ही आर्ग्यूज दैट लर्निंग टेक प्लेस थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड। इन्होंने बताया कि भाई लर्निंग ट्राई करके और एरर करके हमें आती है। लर्निंग मतलब ट्राई और एरर मेथड से हमें आती है। द समरी ऑफ दिस थ्योरी इज एज द ट्राई इंक्रीज द एरर डिक्रीज। मतलब इसकी समरी क्या है इस थ्योरी की, कि भाई जैसे जैसे हम ट्राई करेंगे किसी चीज़ को लर्न करने के लिए, हमारे एरर जो सीखने में जो हमारे एरर्स आ रहे हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे वैसे वैसे। फॉर दिस थ्योरी, इस थ्योरी के लिए थॉर्नडिक conduct an experiment by putting a hungry cat in the box and a fish outside the box। मतलब एक इसने ई.एल. थॉर्नडी के साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए। उसने क्या किया कि एक हंग्री कैट को, तो बॉक्स में एक बॉक्स था, उसके अंदर उसने एक हंग्री कैट को रखा और बाहर की साइड रख दिया एक फिश। मतलब कैट भूखी है और बाहर रखी है फिश। अब इस एक्सपेरिमेंटों से क्या क्या किया हम देखते हैं इसके अंदर। ए हंग्री कैट वाज प्लेस्ड इन बॉक्स। हंग्री कैट को एक बॉक्स में प्लेस किया, उसने रखा। देयर वाज ओनली वन डोर फॉर एग्जिट। उस बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही डोर था, एक ही दरवाजा था बाहर निकलने के लिए। विच कुड बी ओपन बाय करेक्टली पुलिंग अ लैच। यहाँ पे एक वर्ड आएगा पुलिंग, पुलिंग अ लैच। मतलब कि वो जो डोर था वो एक ही डोर था और उसको भी ओपन कैसे किया जाता, करेक्टली पुलिंग ए लैच। मतलब एक लैच है, उसके अंदर एक हुक है, उसको करेक्टली मतलब एक सही तरीके से खोल के ही वो खुल सकता था। आफ्टर ट्राइंग सेवरल एक्ट्स, कैट ने बहुत कोशिश की, बहुत एक्ट्स लगाए बाहर निकलने के लिए, बहुत कोशिश की। मेक इनफ स्ट्रगल, उसने बहुत स्ट्रगल कर लिया था बाहर निकलने के लिए। एक्सीडेंटली लूप वाज पुल, पर गलती से एक बार वो लूप था जो जिससे डोर खुलता वो खिंच गया। एंड द डोर ओपन, और डोर ओपन हो गया। मतलब उसने बार बार में ट्राई करती रही वो कैट, और गलती से उससे वो पुल था वो खिंच गया और डोर ओपन हो गया। फाइनली द एनिमल रीच इट्स गोल, और जो कैट थी वो उसने फिश को खा लिया। एंड ओपन द डोर, ओपन भी डोर कर लिया और रीच द फूड, और फूड के पास ही पहुंच गई। मतलब उसने बार बार ट्राई किया तब जाके तो वो पुल खुला ना, वरना पहले थोड़ा ना खुल रहा था। उसने बार बार ट्राई किया जब जाके उसकी वो पुल खुला और वो रीच हो गई फूड के पास। मतलब उसे फिश मिल गई खाने के लिए और डोर भी ओपन हो गया। अब आता है कि ये तो थी हमारी फर्स्ट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर। अब सेकंड आती है क्लासिकल कंडीशन। अब क्लासिकल कंडीशन में क्या बताया है, दूसरा साइंटिस्ट है इसका। यहाँ पे क्लासिकल कंडीशन है, थोड़ी राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगी। दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग गिवन बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेलोव। मतलब ये थ्योरी दी हुई है, किसके द्वारा दी गई है, रशियन साइकोलॉजिस्ट। वो था अमेरिकन ई.एल. थॉर्नडिके और ये रशियन है इवान पेलवो। बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ सीक्रेशन ऑफ सलाइवा ऑफ डॉग, कि ये बेस्ड है कंडीशन पे ऑफ द सीक्रेशन ऑफ सलाइवा ऑफ डॉग। मतलब ये थ्योरी बेस है कंडीशन ऑफ सीक्रेशन, मतलब सलाइवा सीक्रेशन हो रहा है जो डॉग के मुंह के अंदर, उसके ऊपर बेस्ड है। एट बिगनिंग Pavlov noted that no salivation occur in dog when bell rang alone। मतलब कि जैसे जो रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेलवोव थे, उन्होंने क्या ये एक्सपेरिमेंट किया एक कुत्ते के ऊपर। और वो क्या उस कुत्ते को खाना डालते थे ना, तो क्या उन्होंने एक काम शुरू किया शुरुआत में, कि पहले तो वो सीधा सीधा खाना डालते थे,
उन्होंने अब की बार क्या, एक बैल बजाई, और सिर्फ बैल बजाई तो उसके मतलब मुंह में कोई सलाइवेशन नहीं हुआ, तो उसको पता नहीं है कि भी बैल बजाने पे फूड मिलता है। बाय दिस एक्सपेरिमेंट ही एक्सप्लेन दैट डॉग लर्न द कंडीशन ऑफ बैल विथ फूड। लेकिन जब पहले तो वो रैंग बेल अलोन, मतलब पहले तो ओनली बेल बजा रहे थे, तब उसके अंदर कोई मतलब उसको पता नहीं था कि डॉग को कि भाई बेल बजने पर फूड मिलता है। पर जब उसने फूड के साथ बेल बजाना शुरू करी ना, जैसे आज मैंने उसको फूड दिया तो एक बेल बजा दी, फिर एक फूड रोज कल फूड दिया फिर बेल बजा दी, फिर फूड दिया फिर बेल बजा दी, तो क्या है वो उसको वो डॉग था ना, उसने लर्न कर लिया कि भाई जब भी बेल बजेगी ना मुझे फूड मिलेगा। तो बिफोर कंडीशन, अब इसके अंदर ये 3 पॉइंट्स हैं, बिफोर कंडीशन, आफ्टर कंडीशन, ड्यूरिंग कंडीशन। बिफोर कंडीशन, फूड विथ फूड सलाइवेशन, और बेल विथ फूड सलाइवेशन। जब ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहे थे तब फूड देते थे तो सलाइवेशन होता था, और ओनली बेल बजाते थे तो नो सलाइवेशन होता था। पर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये बेल विथ फूड, अब फूड आ रहा है, दोनों जगह फूड आ रहा है तो सलाइवेशन तो होगा, क्योंकि उसको बेल का पहले पता नहीं था बिफोर कंडीशन के अंदर। ड्यूरिंग कंडीशन, साउंड ऑफ बेल प्लस फूड सलाइवेशन, उसको धीरे धीरे सीखना पड़ा कि भाई बेल का साउंड बजेगा और फूड आएगा तब सलाइवेशन होगा। आफ्टर कंडीशन, जब उसने सीख लिया कि भाई साउंड बेल मतलब बेल बजने पर फूड मिलता है, तो ओनली बेल के साउंड से ही उसके मुंह में सलाइवेशन हो जाता था कि भाई फूड आने वाला है। तो उस डॉग ने सीखा कि भाई साउंड बजने पर मुझे खाना मिलेगा, तो मेरे मुंह में सलाइवा, उसके मतलब उसके कुत्ते के मुंह में सलाइवा स्टार्ट हो जाता था, जिसे हम कहते हैं मुंह में पानी आना, जैसे। थर्ड थ्योरी आती है हमारी ओपरेंट थ्योरी। अब ओपरेंट थ्योरी क्या चीज़ है? दिस थ्योरी इज गिवन बाय अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बी.एफ. स्किनर। बी.एफ. स्किनर नाम का एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट ऑफ रेट। उसने क्या किया, एक चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया। स्किनर प्लेस्ड ए हंग्री रैट इन बॉक्स। एक भूखे चूहे को उसने एक बॉक्स के अंदर रखा, विच हैज अ लीवर, उसके अंदर एक ही लीवर था खोलने के लिए, ओपन डोर को ओपन करने के लिए, एंड अ फूड ट्रे इन अ कॉर्नर ऑफ बॉक्स, और एक जो फूड ट्रे थी उसको एक कॉर्नर पे रख दिया बॉक्स के। एट बिगिनिंग, मतलब उस जो फूड था, वो फूड की ट्रे थी, उसको एक जो उसका बॉक्स था वो चूहे का, जिसके अंदर चूहे को रखा गया है, उसके कॉर्नर मतलब कॉर्नर के अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ रखा उसने फूड, ताकि वो उस लीवर को खींचने की कोशिश करे और डोर को ओपन करने की कोशिश करे। एट बिगिनिंग रैट प्रेस द लीवर एंड यूज टू गेट फूड एज रिवार्ड। On the basis of experiment, Skinner made his famous statement, rewarded behavior is repeated। मतलब कि जैसे रैट ने प्रेस किया लीवर को, मतलब उसने जो डोर का लीवर था उसको जैसे प्रेस किया, उसे रिवार्ड मिला। रिवार्ड कैसे मिला? उसको फूड मिल गया, जो बाहर रखा था वो फूड मिल गया। तो अब इसने क्या स्टेटमेंट दिया स्किनर ने, कि रिवार्ड, अब अगर हम रिवार्डेड बिहेवियर रखते हैं ना तो क्या रिपीटेड होता है। अब आपको जैसे आपको कोई रिवार्ड दे, कोई भी कोई गिफ्ट दे, तो आप बार बार में वही वर्क करोगे ताकि आपको रिवार्ड मिल सके। तो ऐसे ही उस चूहे ने क्या किया, अब जैसे वो उसको खाना डालता था ना ऐसे लीवर के अंदर डाल के, तो वो उस लीवर को प्रेस कर देता बिना किसी ट्राई के, मतलब बिना किसी एरर के, वो एक बार में ही प्रेस कर लेता था, क्योंकि उसको पता है उसको रिवार्ड मिलने वाला है, तो रिवार्ड मिलेगा तो वो एकदम एक्यूरेटली प्रेस कर लेता था लीवर को। तो उसने लर्न किया ना प्रेस करना लीवर को। तो ये एक ओपरेंट थ्योरी थी। इसमें आती है इनसाइट थ्योरी 4th नंबर पे। अब इनसाइट थ्योरी क्या चीज़ है? इनसाइट थ्योरी इज गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट वॉल्फगैंग कोहलर। इनका नाम था साइकोलॉजिस्ट का वॉल्फगैंग कोहलर, बेस्ड ऑन अ फेमस एक्सपेरिमेंट ऑफ ए चिंपांजी, जिनका नाम था सुल्तान। गिव लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, मतलब कि एक साइकोलॉजिस्ट थे वॉल्फगैंग कोहलर, जिन्होंने एक चिंपांजी पर, मतलब एक बंदर, बंदर की जाति का होता है चिंपांजी, जिसका नाम सुल्तान था, इसका नाम सुल्तान रखा हुआ था उन्होंने। उस सुल्तान के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया?
द हंग्री सुल्तान फर्स्ट अटेम्प्टेड विथ हिज हैंड एंड गॉट देन वन स्टिक टू गेट बनाना। मतलब क्या, उन्होंने एक बनाना को लटका दिया किसी पेड़ पे, मान लीजिए, चाहे आप किसी एक टॉप, मतलब एक ऊंचाई पे उसने केले को बांध दिया। अब जो सुल्तान है उसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया। अब उसको क्या है, मतलब सुल्तान जो था ना बंदर, उसको उसने कोई लंबी स्टिक नहीं दी थी, पर उसने उसको छोटी छोटी स्टिक्स दी थी। जैसे छोटी छोटी स्टिक्स दे दी, और एक हाइट पे रखा हुआ है केला। केला या केले का बंच मान लीजिए, बहुत सारे केले हो सकते हैं। अब उसने क्या, फर्स्ट अटेम्प्ट किया विथ इट्स हैंड एंड देन वन स्टिक टू बनाना। मतलब एक स्टिक से वो बनाना उतारने की कोशिश कर रहा था, पर एक स्टिक बहुत छोटी पड़ जाती है। देन ही स्टॉप ट्राई, पर उसने स्टॉप कर दिया ट्राई करना कि भाई मुझे बनाना चाहिए। उसने बंद कर दिया, उसको बनाना चाहिए ही नहीं, उस खेलने लग गया। स्टार्ट प्ले विथ स्टिक, और उसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया प्ले, खेलना स्टार्ट कर दिया स्टिक से। पहले उसको बनाना चाहिए था, तो उसने क्या, एक स्टिक से उठा के देखा कि भाई आ सकता है कि नहीं आ सकता। नहीं आ रहा था एक स्टिक से, क्योंकि बहुत ऊंचा रह गया वो। तो उसने क्या किया, वो केले उतारने का छोड़ दिया और उन स्टिक्स के साथ खेलने लग गया। अब ड्यूरिंग प्लेइंग, खेलते खेलते, वन स्टिक गॉट फिटेड इनटू अनदर, और उसके खेलते खेलते उसको पता नहीं था, पहले क्या वो एक स्टिक से उतार रहा था, अब वो खेलने लग गया। तो एक एक स्टिक से क्या, जब वो खेल रहा था ना, तो एक एक स्टिक एक एक में फिट होती गई। मतलब एक एक स्टिक दूसरे स्टिक में फिट होती गई, मतलब एक लंबी स्टिक बन गई। एंड बिकम लॉन्गर, मतलब लंबी हो गई। उसको पता नहीं था कि भी ऐसे जुड़ जुड़ के लंबी हो जाएगी, पर वो तो खेलता रहा, उसको थोड़ा पता था कि भी जुड़ जाएगी एक साथ। जुड़ गई। इमीडिएटली सुल्तान पुल्ड द बनाना, और जो सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था उसने पुल्ड कर लिया बनाना को खींच लिया विथ हिज लॉन्गर स्टिक, लॉन्ग स्टिक से, एंड एट इट, और उसको खा लिया बनाना को। मतलब उसको क्या, उसने कोई इसमें अपना माइंड यूज नहीं किया, वो तो एक स्टिक्स के साथ खेल रहा था। तो उसको क्या पता था कि भी एक स्टिक दूसरी स्टिक में जुड़ जाएगी और उसको केले मिल जाएंगे। सडन फ्लैश ऑफ आइडिया, ये इसका स्टेटमेंट है, जैसे उनका था BF स्किनर्जी का स्टेटमेंट था, रिवार्डेड बिहेवियर इज रिपीटेड, वैसे इनका स्टेटमेंट है कि सडन फ्लैश ऑफ आइडिया टू रीच फूड बाय लॉन्गर स्टिक वॉज कॉल्ड इंसाइट बाय कॉलर। मतलब कि सडन, अचानक से आइडिया आना, टू रीच फूड, फूड तक रीच करने का, बाय लॉन्गर स्टिक वॉज कॉल्ड इंसाइट बाय कॉलर। मतलब इंसाइट जो है वो कॉलर के थ्रू यही है। कॉलर यानी साइंटिस्ट का नाम है, वोल्फगैंग कॉलर। तो क्या है, विद सडन फ्लैश ऑफ आइडिया, अचानक से आइडिया आना, टू रीच फूड बाय लॉन्गर स्टिक, यही इंसाइट है कॉलर के अकॉर्डिंग। अब लर्निंग बाय इंसाइट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस सच एज थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। और जो लर्निंग बाय इंसाइट है, जो इंसाइट के अकॉर्डिंग जो लर्निंग है, वो इन्वॉल्व करती है मेंटल प्रोसेस को। मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस और एक्सेट्रा, ये सब मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। अब फिफ्थ आती है, लास्ट आती है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, या फिर कॉग्निटिव भी कह सकते हैं हम इसे, जिसमें हमारे मेंटल प्रोसेस यूज होते हैं। दिस थ्योरी गिवन बाय साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंडूरा। एल्बर्ट बेंडूरा ने जी ने ये थ्योरी दी थी। इट इज द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, ये एक सिंपल मेथड है लर्निंग का। मैनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर लर्नड बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कैसे करते हैं, आर लर्नड बाय, हम लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देख के हम सीखते हैं। तो वो वाली लर्निंग कौन सी हो गई, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो इन्होंने तो बस छोटी सी थ्योरी दी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं दी थी। तो ये आपका लर्निंग यहाँ पे ख़त्म हो गया है आज। बाकी वो एक टॉपिक था जो लॉज ऑफ लर्निंग है, उसमें बहुत सारे लॉज हैं, उसके सिर्फ नाम नाम याद करने और कुछ भी नहीं है, वो आता भी नहीं है वैसे। फिर लास्ट के 4 to 5 ईयर्स के पेपर्स मैंने देखा था, उसमें नहीं आता वो इतना कुछ खास। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉच।